हेलो एंड वेलकम फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है काइंड्स ऑफ क्राइम्स। आज हम क्राइम्स की किस्मों के बारे में डिस्कस कर लीगल जो हमारा क्रिमिनल किस्म का टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्राइम्स, जराइम की इकसाम। जराइम होता क्या है? जुर्म क्राइम कहते किसे हैं? एनी एक्ट और ओमिशन विच इज पुनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स कॉल्ड क्राइम। यानी मौजूदा दौर में जो लॉ अप्लीकेबल है उसके मुताबिक कोई एक्ट या ओमिशन, कोई चीज करना या ना करना जो कि पुनिशेबल है, काबिल सजा है लॉ में, उसको कहा जाता है जुर्म कहा जाता है। अब जुर्म मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। देखिए, पुलिस के शेड्यूल 2 के तहत बगैर वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है जुर्म अगर सरजद होता है। यानी पहला उसको कहा जाता है कॉग्निजेबल क्राइम। कॉग्निजेबल क्राइम्स वही होते हैं जो पुलिस शेड्यूल 2 के तहत बगैर वारंट के पुलिस गिरफ्तार करते हैं अगर कोई जुर्म होता है। दूसरा जुर्म होता है नॉन कॉग्निजेबल। वो जुर्म होती है जो पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, ऐसे जराइम को नॉन कॉग्निजेबल कहा जाता है। तीसरा होता है बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल क्राइम्स वो होते हैं 2 शेड्यूल के मुताबिक वो जराइम जो शेड्यूल में 2 शेड्यूल में जो है वो बेलेबल डिक्लेयर किए गए हो, उसको बेलेबल जराइम कहा जाता है। एक होता है नॉन बेलेबल जो कि शेड्यूल 2 के तहत उस लिस्ट में वो नॉन बेलेबल उसको डिक्लेयर किया जाता है, शेड्यूल में हूं, उसको कहा जाता है नॉन बेलेबल क्राइम्स। और इसके अलावा वॉलंटरी क्राइम्स वो क्राइम्स होते हैं जो जानबूझकर किए जाते हैं। जब कोई आदमी जानबूझ के कोई ओमिशन या एक्ट करता है ये जानते हुए कि ये जुर्म है फिर भी वो करता है, उसको कहा जाता है वॉलंटरी क्राइम। और एक होता है सिंपल क्राइम। सिंपल क्राइम से मुराद है किसी भी सिंगल एक्ट की वजह से अगर कोई जुर्म होता है दैट इज कॉल्ड सिंपल क्राइम। और उसके अलावा कम्प्लेक्स वो होता है जो सीरियस किस्म का जुर्म हो, जो सीरियस किस्म का कोई एक्ट करता है तो कम्प्लेक्स क्राइम कहा जाएगा। और इसके अलावा डाउटफुल क्राइम विच इज नॉट डिफेक्ट, जो कि ऐसा जुर्म हम यूं कह सकते हैं कि जब कोई क्राइम करता है तो उसमें वो एक डाउटफुल हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रूफ नहीं हो जाता, वो डिडक्ट नहीं कर सकते, वो साबित नहीं हो पाता, ऐसे क्राइम को कहा जाता है डाउटफुल। एक होता है अनडाउटफुल क्राइम वो क्राइम होता है जो कि जो ही जुर्म सरजद होता है फौरन उसको डिडक्ट कर लिया जाता है, उसको कहा जाता है अनडाउटेबल क्राइम। और इसके अलावा एक वो क्राइम्स होता है उसको कहते हैं अफर्मेटिव क्राइम। वो क्राइम्स जो कि विच क्राइम्स वो जो कि एग्जिस्ट होते हैं बाय द डूइंग एनी एक्ट, जो कि वो किसी एक्ट करने की वजह से होते हैं जो एक्ट जो होता है कानून में प्रोहिबिटेड है। यानी प्रोहिबिटेड एक्ट करने की वजह से अगर कोई जराइम होगा उसको कहा जाता है अफर्मेटिव क्राइम्स। एक होता है नेगेटिव क्राइम। नेगेटिव वो क्राइम होता है जो किसी ओमिशन की वजह से सरजद होते हैं। यानी एक एक्ट की वजह से होता है, एक ओमिशन की वजह। जो एक्ट की वजह से होगा वो अफर्मेटिव क्राइम कराएगा, जो ओमिशन की वजह से कोई चीज छोड़ देने की वजह से उसको कहा जाता है एक्ट करने की वजह से, और ओमिशन छोड़ देने की वजह से उसको कहा जाता है नेगेटिव क्राइम। जो कि ऑब्लिगेटरी नहीं था वो हमने छोड़ दिया, वो जराइम वो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव क्राइम। और इसके अलावा एक तो टेम्परेरी क्राइम। टेम्परेरी क्राइम जो होता है जो वो ऐसा एक्ट होता है जो एड इंटरम होता है या जो ओमिशन की वजह से होता है वो टेम्परेरी क्राइम कहलाता है। एक होता है परमानेंट क्राइम। परमानेंट क्राइम्स वो होते हैं जो मुतवातिर गलत काम करने की वजह से गैर कानूनी या किसी को डिटेंशन हमेशा के लिए देर से रखने की वजह से होते हैं, उसको कहा जाता है परमानेंट क्राइम्स। एक होता है क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट। वो क्राइम्स होते हैं जो रियासत के खिलाफ हो, उसको कहा जाता है क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट। एक होता है क्राइम्स अगेंस्ट इंडिविजुअल। एक जुर्म वो होता है जो किसी अकेले शख्स के खिलाफ हो, उसको कहा जाता है क्राइम जो हुकूमत के खिलाफ ना हो, उसको कहा जाता है क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल। एक क्राइम होता है जो कि पॉलिटिकल होता है, जो पॉलिटिकल किस्म का हो, उसको कहा जाता है जो हुकूमत के खिलाफ ना हो, वो कहा जाता है पॉलिटिकल क्राइम। एक होते हैं हिनियस क्राइम। हिनियस क्राइम्स वो होते हैं जो एक्सट्रीमली तौर पर क्रिमिनल नेचर के हों, उसको हिनियस क्राइम कहा जाता है। एक होता है माइनर क्राइम्स। माइनर क्राइम्स वो क्राइम्स होते हैं जो हिनियस किस्म के ना हो, उसको कहा जाता है माइनर क्राइम्स। एक होता है
कंपाउंडेबल क्राइम्स वो होते हैं जो दो पार्टियों के दरमियान सेटल हो सके, सुलह हो सके, उसको कहा जाता है कंपाउंडेबल क्राइम्स। एक क्राइम्स वो होते हैं जिसको कहा जाता है अनकंपाउंडेबल क्राइम। अनकंपाउंडेबल वो क्राइम्स होते हैं जो दो पार्टियों के दरमियान सेटल ना हो सकते हो, जो दो पार्टियों के दरमियान जिसकी सुलह नहीं हो सकती हो, उसको कहा जाता है नॉन कंपाउंडेबल क्राइम। देखिए कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल भी जो कि शेड्यूल 2 में जराइम की जो डिटेल है वहां दिए गए हैं, उसमें ये भी दिया होता है क्या यह बेलेबल है क्राइम है, अनबेलेबल क्राइम है, कंपाउंडेबल है या फिर अनकंपाउंडेबल क्राइम है। और एक क्राइम्स वो होते हैं जो मजिस्ट्रियल ट्रायल किस्म के होते हैं, ऐसे क्राइम जो शेड्यूल के मुताबिक उसकी प्रोसीडिंग मजिस्ट्रेट करता है। और एक होता है सेशन ट्रायल, वो क्राइम्स होते हैं जो सेशन जज की जुरिडिक्शन, जो कि ये भी हमें शेड्यूल के मुताबिक मिलेंगे, ये भी डिटेल शेड्यूल में दी गई है क्या ये जुर्म जो है ये सेशन ट्रायल है या फिर मजिस्ट्रेट ट्रायल है, तो ये भी शेड्यूल 2 में उसकी डिटेल दी गई होती है। तो वो जो मजिस्ट्रेट के पास चलेंगे उसको मजिस्ट्रेट ट्रायल कहा जाता है, जो क्राइम्स कहा जाता है। और सेशन क्राइम वो होते हैं जो सेशन जज के पास चलते हैं, उसको सेशन क्राइम कहा जाता है। ये मुख्तलिफ किस्म की है क्राइम्स आज हमने डिस्कस की आज के लीगल लेक्चर में। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल एक नए लीगल लेक्चर के साथ फिर मौजूद होंगे। उस वक्त तक अपना और अपने गिरदों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको भी किसी खास टॉपिक पर लेक्चर दरकार है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाएं, वहाँ कमेंट्स करें कि इस टॉपिक पर लेक्चर बनाएं, तो हम कोशिश करेंगे आपके डिज़ायर टॉपिक पर लेक्चर बनाने की। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।